सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को मुझदास जी की ओर से सत साहेब, जगत के भाई बहनों को राम राम एवं जय श्री कृष्णा। वाहेगुरु सत श्री अकाल। अल्लाह ही कबीर है। गॉड फादर अलमाइटी कबीर ही मेरा इशू है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, गुरु परमेश्वर जी की जय हो। सतगुरुदेव जी की जय हो। आरसी चरेल जी भगत जी को सत साहेब। जब तक आप सभी भगत भाई बहन जुड़े, इसको ग्रुप में भी शेयर कर देना और फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर देना और अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी शेयर कर देना और वैसे भी लोगों को व्हाट्सएप कर देना ताकि सभी बहन भाई जुड़ जाएं। तब तक हम परमात्मा की प्रार्थना व मंगलाचरण कर लेते हैं और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होगी। ठीक है। आज मैं लेट हो गया क्योंकि मेरा फ़ोन जो था बैटरी चार्ज नहीं थी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वसिद्धि नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुव्य शून्य धुनम। सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना नीरतिलय, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्याऊं। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन्मन अर्पम शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुनर मुनि जन ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म रह ध्यावें, सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे बहुजल पारा कटिहे यम की फांसी। साहेब आरसी चरेल जी भगत जी, मैंने आपको इनवाइट किया है तो मेरी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लेना तो हम दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों के जजमेंट पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक बिहार के सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट वकील शशि भूषण सिंह जी हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय
अध्यक्ष भी हैं। उनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। और इस पुस्तक की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के केसों की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की ओरिजिनल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अथवा डाउनलोड करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब आपको CNR नंबर दे देता हूं, जिसकी वजह से आप जो है अपने मोबाइल फोन से प्ले स्टोर से ई कोड सर्विस ऐप डाउनलोड कर सकेंगे और उससे ऑनलाइन ही संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को प्राप्त कर सकेंगे। तो CNR नंबर है FIR 429 का CNR नंबर है HRHSO 1002639/2015। FIR 430 का CNR नंबर है HRHSO 1002988/2015। अब आपको मोबाइल नंबर बता देते हैं। मैं उमेश सिंह यादव, मैं शाहजहानपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 86 270 46 589। और कानपुर से रामचंद्र यादव जी, जो चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका मोबाइल नंबर है 91 40 62 26 68। नीरू दासी जी, जो पंजाब की प्रवक्ता हैं, इनका मोबाइल नंबर है 88 722 20 360। कृष्णा बहन जी उत्तर प्रदेश से हैं, ये यूपी की बुलंदशहर की प्रवक्ता है। इनका मोबाइल नंबर है 81 26 92 10 19। और अरविंद सिंह जी फरुखाबाद से हैं, इनका मोबाइल नंबर है 88 87 61 55 79। ये फरुखाबाद के प्रवक्ता हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के। और वीरेंद्र महतो जी, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के झारखंड के प्रवक्ता हैं। इनका मोबाइल नंबर है 96 994 70 815। इनमें किसी भी मोबाइल नंबर से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की और जजमेंट के विषय में, और इस पुस्तक की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपनी बात रखते हैं, मुझे थोड़ा समय दें। कल हमने पेज नंबर 12 तक पढ़ा था। 12 से 1 2 3 4 5 18 पेज तक पढ़ा था। आज हम फिर 18 से शुरुआत करेंगे। आपको जुड़ना है क्या? मैं जोड़ूं आपको? एक बार जोड़ता हूं। पेज नंबर 18। अर्थात सर्वोपरि स्थान पर स्वयं के लिए ब्रह्मलोक की रचना की है, जिसमें 3 गुप्त स्थानों की रचना की है, जिसे एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र सतोगुण, ये तो शायद पढ़ लिया था। 20 नंबर से पढ़ना है।
ब्रह्म के बारे में हमने काल काल भगवान के विषय में जानकारी ली थी। हाँ, कर्म को स्वर्ग में रखकर खर्च करवाता है, और जब पुण्य कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं तो हमें पृथ्वी लोक में अन्य प्राणियों के शरीर में दुख भोगने के लिए डाल देता है 84 लाख योनियों में। इस तरह हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। अतः यह पूजा पूजा के योग्य नहीं है। ये भी हम पढ़ चुके थे 21 पेज से पढ़ना है। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश शिव की उत्पत्ति। पूर्व में पढ़ने को मिला होगा कि काल ब्रह्म ने 21 ब्रह्मांडों में से 20 ब्रह्मांडों को 5-5 समूह में विभाजित कर दिया। ये भी पढ़ चुके हैं शायद। अच्छा नहीं, यही है। पूर्व में पढ़ने को मिला होगा कि काल ब्रह्म ने 21 ब्रह्मांडों में से 20 ब्रह्मांडों को 5-5 समूह में विभाजित कर 4 ब्रह्मांड बनाए। इन चारों ब्रह्मांडों को 21वें ब्रह्मांड के अंदर स्थित किया, और इसी 21वें ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्योति निरंजन ने एक अपना निजी स्थान लोक बनाया, और इसी निजी लोक में काल ब्रह्म ने अपने वास्तविक रूप व आकार में भयंकर शरीर लिए अव्यक्त रूप से रहता है। किसी के समक्ष किसी भी साधना या पूजा पाठ से ये काल ब्रह्म अपने वास्तविक रूप के दर्शन नहीं देता है। गीता जी को सच्चा है। पेज नंबर 22, दूसरा पढ़ रहा हूं। नहीं देता। काल ब्रह्म के अव्यक्त रहने के संबंध में बाद में आगे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। काल ब्रह्म ने कबीर परमेश्वर के प्रदान किए हुए 3 गुणों एवं 5 तत्वों के माध्यम से प्राकृतिक दुर्गा के सहयोग से प्रत्येक ब्रह्मांड अर्थात एक ब्रह्मांड में रचना किया। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक का रचना उस ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी भाग में की, जिसमें स्वयं काल ब्रह्म 3 गुप्त स्थान रजोगुण प्रधान क्षेत्र, सतोगुण प्रधान क्षेत्र एवं तमोगुण प्रधान क्षेत्र की रचना कर उसमें स्वयं काल ब्रह्म अपनी पत्नी दुर्गा के साथ रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ब्रह्मा के रूप में एवं दुर्गा को सावित्री के रूप में, और सतोगुण प्रधान क्षेत्र में स्वयं विष्णु के रूप में एवं दुर्गा को लक्ष्मी के रूप में, तथा तमोगुण प्रधान क्षेत्र में स्वयं शिव के रूप में एवं दुर्गा को पार्वती के रूप में रखता है एवं रहता है। प्रत्येक प्रधान क्षेत्र में दुर्गा के साथ रति क्रिया करके पुत्रों को उत्पन्न करता है। रजोगुण प्रधान क्षेत्र में दुर्गा के साथ रति क्रिया कर शारीरिक संबंध बनाकर पुत्र उत्पन्न करता है। उसका नाम भी ब्रह्मा रख देता है। ब्रह्मलोक महाब्रह्मलोक में जिस पुत्र का जन्म होता है उसको ब्रह्मा की उपाधि काल भगवान देते हैं, और जब शिव के लोक में तो शिव का नाम दे देते हैं, विष्णु लोक में तो विष्णु का नाम दे देते हैं। महाब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति करते हैं, और ऐसे इन तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक एवं पाताल लोक का एक रजोगुणी विभाग का मंत्री स्वामी बना देता है, अर्थात ब्रह्मा तीनों लोकों में एक रजोगुण विभाग का मंत्री है। इस ब्रह्मा को त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा जाता है। वह ब्रह्म ज्योति निरंजन जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के रूप में सावित्री के साथ रहता है, उसे ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा या महाब्रह्मा कहा जाता है, जो त्रिलोकीय ब्रह्मा का पिता है, जनक है। सतोगुण प्रधान क्षेत्र में दुर्गा को महालक्ष्मी के रूप में एवं स्वयं काल ब्रह्म विष्णु के रूप में रहकर दुर्गा के साथ रतिक्रम स्थापित कर पुत्र उत्पन्न करता है, जिसका नाम विष्णु ही रखता है। सतोगुण प्रधान क्षेत्र के प्रभाव से काल ब्रह्म का पुत्र विष्णु भी सतोगुणी बन जाता है।
सतोगुणी पुत्र विष्णु को काल ब्रह्म एक ब्रह्मांड में केवल तीनों लोकों का एक सतोगुण, ये गुण भी परमात्मा ने ही दिए थे। 70 वर्ष हठ योग तपस्या एक पैर से करने के बाद काल भगवान को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव ने वरदान दिया था। विभाग का मंत्री स्वामी बना देता है, अर्थात तीनों लोकों में विष्णु एक सतोगुण विभाग का मंत्री है, जिन्हें त्रिलोकीय विष्णु कहा जाता है, तथा इसके पिता जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र में अपनी दुर्गा के साथ स्वयं विष्णु के रूप में रहते हैं, वह महाविष्णु या ब्रह्मलोकीय महाविष्णु कहलाते हैं। इसी तरह तमोगुण प्रधान क्षेत्र में दुर्गा को महापार्वती के रूप में एवं स्वयं शिव के रूप में रहकर काल ब्रह्म दुर्गा के साथ रतिक्रम स्थापित कर पुत्र उत्पन्न करते हैं, जिसका भी नाम शिव शंकर महेश ही रखते हैं। तमोगुण प्रधान क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला पुत्र तमोगुणी बन जाता है। काल ब्रह्म अपने तमोगुणी पुत्र शिव को एक ब्रह्मांड में तीन लोकों में एक तमोगुणी विभाग का मंत्री स्वामी बना देता है, अर्थात शिव जी तीन लोकों के एक विभाग तमोगुण विभाग का मंत्री है, स्वामी है, जिन्हें त्रिलोकीय शिव जी पुकारा जाता है। काल ब्रह्म जो ब्रह्मलोक में अपनी पत्नी दुर्गा के साथ शिव के रूप में रहता है, उसे ब्रह्मलोकीय शिव, सदाशिव या महाशिव के नाम से जाना जाता है। इस तरह काल ब्रह्म ने रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतोगुण युक्त विष्णु जी तथा तमोगुण युक्त शिव जी की उत्पत्ति की। इन तीनों पुत्रों को जवान होने तक काल ब्रह्म दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर तथा शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके तीनों को इकट्ठा कर देता है। इसके बाद प्राकृतिक दुर्गा जी द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है। एक ब्रह्मांड में स्थापित स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग मंत्री स्वामी नियुक्त कर देते हैं। ब्रह्मा जी को रजोगुण, विष्णु जी को सतोगुण तथा शिव जी को तमोगुण विभाग देते हैं तथा स्वयं काल ब्रह्म, महाविष्णु तथा महाशिव के रूप में मुख्यमंत्री की तरह कार्य को संभालते हैं। ये काल ब्रह्म ज्योति निरंजन अपने पुत्रों को धोखे में रखकर इनसे अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा तथा जीव को एक दूसरे मोह ममता में बांधे रखने एवं स्थिति को बनाए रखने हेतु विष्णु के द्वारा एवं संहार शिव जी के द्वारा करवाते हैं। विष्णु जी के द्वारा पालन और शिव के द्वारा संहार करवाते हैं और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि। काल ब्रह्म को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी के सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाने का श्राप लगा है। ये एक अलग रूप में रहता है और ये किसी को भी अपने स्वरूप में नहीं आते हैं सामने। 21वें ब्रह्मांड में एक तपकशिला है जो स्वतः गर्म रहती है, उस पर मानव शरीरधारी प्राणी नवनीत खुशी इधर आओ एक बार। क्यों चिल्ला रहे हो इतनी तेज तेज? दरवाजा बंद था बाहर से। चलो उसको मैं बाद में, पानी रख दो यहाँ पे, प्यास लग रही है। पहले मैंने बोला पानी, फिर चाय पी लिया होगा साथ में। शरीरधारी प्राणी के सूक्ष्म शरीर को गर्म करके मैल पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं है परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है। 21 ब्रह्मांड में की गई सृष्टि रचना के संबंध में कबीर परमात्मा की अमृत वाणी, जैसा कि पूर्व के विवरण से आप पुण्य आत्माएं भली भांति परिचित हो गए हैं कि वह अविनाशी परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है,
उस परमात्मा के शरीर का नाम क्या है? वह कौन परमात्मा है जो सारे सृष्टि को धारण किए हुए है? और वह कौन है जो सबका भरण पोषण करता है? वह अविनाशी शरीर सारी सृष्टि को धारण करने वाला, सभी लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा के शरीर का नाम कबीर देव है, जो अपने द्वारा रची गई सतलोक में एक गोलाकार गुंबद के नीचे राजा के समान आसन पर विराजमान होकर सारे ब्रह्मांडों को गतिशील रखे हुए हैं। वही अविनाशी परमात्मा कबीर देव अपने द्वारा रचित सृष्टि के साथ साथ काल ब्रह्म द्वारा रची गई 21 ब्रह्मांड के अंदर की सृष्टि के संबंध में अपने मुखारविंद से अमृत वाणी बोलकर सृष्टि रचना के संबंध में ज्ञान कराता है। जैसे कि परमात्मा ने एक वाणी बोली है कि राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा लेत, और जैसे जिसकी चाकरी ताको तैसा देत। वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आसमान में एक गोलाकार गुम्मद में, आसमान में टॉप मोस्ट शिखर पर एक गुम्मद में 4 तख्त के सिंहासन पर बैठकर सारे ब्रह्मांडों की रचना करता है, सारी सृष्टि को चलाता है। वो वही सबका पिता और सबका परमात्मा है। उसी को मुस्लिम भाई अल्लाह कबीर कहते हैं। अकबर बोलते हैं लेकिन अल्लाह कबीर बोलते हैं, उसका नाम कबीर है। और जो हमारे सिख धर्म के भाई हैं वो वाहे गुरु बोलते हैं। ज्यादा गर्म तो नहीं है, चिल्लाना नहीं, शोर मत मचाना ज्यादा, ठीक है। इक्कीसवें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो वह स्वतः गर्म रहती है। उस पर मानव शरीरधारी प्राणी के सूक्ष्म शरीर को गर्म करने मैल पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है। तो हमारे सिख भाई हैं वो वाहे गुरु कहते हैं। और नानक जी ने भी हक्का कबीर कहा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को। और वेदों में कबीर देव कहते हैं। सनातनी जो हिंदू धर्म के हमारे भाई हैं और ईसाई धर्म के जो हमारे भाई हैं वो अलमाइटी कबीर कहते हैं। तो ये कबीर देव ही सबका पिता और सबका सतगुरु बाखबर तत्वदर्शी संत यही बन करके आता है समय समय पर, और ज्ञान समझा करके अपना पंथ चला के जाता है। 21 ब्रह्मांड में की गई सृष्टि रचना के संबंध में कबीर परमात्मा की अमृत वाणी, जैसा कि पूर्व के विवरण से आप पुण्य आत्माएं भली भांति परिचित हैं हो गए हैं कि वह अविनाशी परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, इस परमात्मा के शरीर का नाम क्या है, वह कौन परमात्मा है जो सारे सृष्टि को धारण किए हुए है, और वह कौन है जो सबका भरण पोषण करता है। वह अविनाशी सारी सृष्टि को धारण करने वाला, सभी लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा के शरीर का नाम कबीर देव है, जो अपने द्वारा रची गई सतलोक में एक गोलाकार गुंबद के नीचे राजा के समान आसन पर विराजमान होकर सारे ब्रह्मांडों को गतिशील रखे हुए है। वही अविनाशी परमात्मा कबीर देव ने अपने द्वारा रचित सृष्टि के साथ साथ काल ब्रह्म द्वारा रची गई 21 ब्रह्मांड के अंदर की सृष्टि के संबंध में अपने मुखारविंद से अमृत वाणी बोलकर सृष्टि रचना के संबंध में ज्ञान कराता है। हम पुण्य आत्माओं को ज्ञान है कि वह कबीर देव प्रत्येक युग में आता है। जैसे परमात्मा ने एक वाणी बोली कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहलाया, कलयुग नाम कबीर धराया। सतयुग में सत सुकृत के नाम से परमात्मा आते हैं और त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से आते हैं, जो लक्ष्मण जी को, रावण जी को, विभीषण जी को, और रावण की जो पत्नी थी, रावण ने तो नाम दीक्षा नहीं ली थी लेकिन रावण जी की जो पत्नी थी मंदोदरी, उन्होंने ली थी। और रावण का एक मंत्री था, उसने भी नाम दीक्षा ली थी और उसकी पत्नी ने भी नाम दीक्षा ली थी।
और हनुमान जी ने भी नाम दीक्षा ली थी, विभीषण जी ने भी ली थी, रावण ने नहीं ली थी, और लक्ष्मण जी ने भी ली थी। तो लक्ष्मण बोध जो है वो उसमें नहीं है, लेकिन लक्ष्मण बोध भी जो है उसमें भी जानकारी मिलती है उसके विषय में। हम पुण्य आत्माओं को ज्ञान है कि कबीर देव प्रत्येक युग में आता है और अपने दृढ़ पुण्य आत्माओं को अपना ज्ञान सुनाता है। हर युग की भांति इस कलयुग में भी वह समृद्ध कबीर काशी बनारस में स्थित लहर तारा तालाब में शिशु के रूप में सन 1398 ईस्वी में प्रकट हुए हुए थे और वे 120 वर्ष अर्थात 1518 ईस्वी तक इस मृत्यु लोक में रहकर हम पुण्य आत्माओं को अपना परमात्मा होने का ज्ञान कराया, अपने विषय में पूर्ण जानकारी दे करके, तत्व ज्ञान सुना करके, दीक्षा दे करके, मगर हम आत्माओं ने एक ना सुनी। उस समय 64 लाख शिष्य हुए थे 625 वर्ष पहले काशी जी में, और पार कितने गए, सतलोक कितने गए, सिर्फ 2-4 लोग ही गए थे जो मर्यादा में रहे। आज से 624 पूर्व कबीर परमात्मा जब आए थे तो उनके समयकालीन एक पुण्य आत्मा धर्मदास जी हुआ करते थे। धर्मदास जी विष्णु जी की पुजारी थे। कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को अपना ज्ञान बताया। धर्मदास जी परमेश्वर कबीर से नाम दीक्षा लेकर अनन्य मन से भक्ति करने लगे। कबीर परमेश्वर ने अपने निजी सेवक धर्मदास जी को ज्ञान सुनाया, जिसे धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था सूक्ष्म वेद के आधार से, जिसको कबीर वाणी भी कहते हैं। और उसमें अनेकों अध्याय हैं, जैसे जीव धर्म बोध, और कई अध्याय हैं उसमें। जीव धर्म बोध है, ज्ञान सागर है, अमर वाणी, ऐसे करके कई उसमें है। सेवक धर्मदास जी को ज्ञान सुनाया, जिसे धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। कबीर जी ने धर्मदास जी को सृष्टि रचना के संबंध में जो ज्ञान सुनाया और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया, उस अमृत वाणी को संक्षिप्त रूप में यहाँ वर्णन दे रहा हूँ। ये पुस्तक शशि भूषण जी ने लिखी है, तो उनके हिसाब से इस वाणियों को सूक्ष्म वेद से, कबीर वाणी से उठा करके इस पुस्तक में दिया गया है, जो आपको सुना दे रहा हूँ। परमेश्वर कबीर जी धर्मदास जी से कहते हैं, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। स्वयं सतगुरु रूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर जी धर्मदास जी को ये उपदेश देते हैं कि मैं तुम्हें चिता रहा हूँ, यानी पूरी सच्चाई बता रहा हूँ कि जिनकी तुम पूजा और साधना करते हो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कुछ संक्षेप कहूँ गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाएं। यानी जो गूढ़ रहस्य तत्व ज्ञान है, उसको जब मैं आपको सुनाऊंगा शास्त्र से प्रमाणित कर, तब आपके सारे संशय मिट जाएंगे। तब संशय तुमरे मिट जाएं। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। जो वेद हैं, उन वेद परमात्मा का नाम तो लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो 4 वेद परमात्मा की जानकारी नहीं देते हैं। यानी वेद भी परमात्मा की पूर्ण जानकारी देने में समर्थ नहीं है। आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाना। अयोध्या के श्री राम जी को, दशरथ नंदन श्री राम जी को सब राम राम कहते हैं। आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाना। आदि राम कोई बिरला जाने, माँ अष्टंगी पिता निरंजन। आदि राम को कोई बिरला जाने, यानी जो तत्वदर्शी संत के ज्ञान को समझता है, उसकी मर्यादा में रहता है, दीक्षित होता है, वैसे कोई एक आध पुण्य आत्मा होती है सतगुरु की, जो तत्वदर्शी संत से दीक्षित हो, या तत्वदर्शी संत, वह आदि राम कोई बिरला जाने। ऐसे कोई बिरला व्यक्ति, करोड़ों में कोई एक। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, यानी दुर्गा
ब्रह्मा विष्णु महेश की दुर्गा माता है, और पिता निरंजन काल भगवान, जिनको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं, कैल भी कहते हैं और क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। उपजाई और माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। जब परमात्मा ने 17वीं इच्छा रूपी नारी स्त्री की रचना की, इस माया की, तो इस माया को रूप रंग देखकर देव निरंजन तन मन लोभा, काल भगवान आकर्षित हुए। कामदेव धर्मदाय सताए, देवी को तुरते ही धर खाए। यानी इन्होंने जबरदस्ती शादी करके और पेट से देवी उनको खा लिया था एक बार, और फिर जब सतपुरुष की आवाज लगाई, परमात्मा को पुकारा और फिर योगजीत को भेजा, तब जो है ये बाहर आई थी। तो पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा, टेर सुनी तब तब हम तहाँ आए। जोग जुटकर में परमात्मा आए थे बचाने के लिए अष्टांगी जी को। तो अष्टांगी को बंद छुड़ाए, सतलोक में कीन्हा दुराचारी, यानी जबरदस्ती शादी की तो उसके विषय में और मतलब खा लिया था, तो इसलिए परमात्मा ने काल निरंजन दीना निकारी, इसलिए परमात्मा ने दुर्गा जी को और इन दोनों को ही वहां से निष्कासित कर दिया था। इसीलिए सतलोक से 21 ब्रह्मांड कट करके अलग चले गए, और 7 संघ जो ब्रह्मांड थे वो कट करके अलग चले गए थे 16-16 दूरी पर। अष्टंगी और काल अब दोई मंद कर्म से भय बिगोई, धर्म राय का हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लेना। पहले नूरी शरीर परमात्मा ने रचा था, ये काया रूपी शरीर नहीं था। ये 2 आंखें, 2 नथने, ये जो बाल, ये नख, ये हाथ पैर रोए, ये सब चीजों की उत्पत्ति परमात्मा की दी हुई शक्ति से ही हुई है, लेकिन ये काल भगवान ने रचना कर रखी है। 5 तत्व के शरीर में जीव आत्मा को बंदी बना करके रखा है, फिर मन के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से, इंद्रियों और विचारों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से ये इस ब्रह्मांड को चलाता है। काल रूपी मन जो आत्मा के साथ में रहता है। धर्म राय कीना भोग बिलासा, माया को रबतही आशा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। शादी करने के बाद फिर अपने अपने लोक में, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, तो ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलाए, इनमें जग धोखा खाए, पुरुष गम्य कैसे को पावे, यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सब सर्वश्रेष्ठ रचनहार है उसको कैसे प्राप्त करे। पुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। ये जो काल भगवान है ये सभी को भ्रमित करते रहते हैं, तो इनके जो मानने वाले हैं उनकी भी साधनाएं गलत हैं, तो जीवों को गलत साधनाएं बताते हैं और कई पंथ चालू हो जाते हैं, तो भ्रमित रहते हैं। 3 लोग अपने सुत दीना, और शून्य निरंजन वासा लीना। अपने आप तो ये शून्य में बैठ गए, और 3 लोक बनाए, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और शिवलोक, वहां ये 3 देव रहते हैं। अलख निरंजन शून्य ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु स्वयं को भी नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। माता का तो पता है पर पिता का भी पता नहीं है। अलख निरंजन शून्य ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, सबसे बड़ा ठग और चोर यदि अगर कोई है तो वो काल भगवान ब्रह्म ही है। 3 लोक जीव कीन आहारा, तीनों यानी जिसकी जिसकी आयु जब समाप्त हो जाती है तो इस शरीर को काल भगवान ही समाप्त कर जाते हैं मृत्यु के रूप में। 3 लोक जीव कीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। अब आज के ये 5 पेज हो चुके हैं, कल को हम यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे 26 नंबर पेज से। तो आज जो 5 पेज हुए, अब हम अपनी बात रखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में, जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो पदाधिकारी हैं, 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी को षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने फंसा दिया है। आज हम उसका खुलासा करेंगे, यदि हमारे पास टाइम है तो। अभी हमारे पास 10 मिनट है, आज हम लेट हो गए थे।
धूलीचंद जी को सत साहिब, कमलदास जी को, भगत जी को सत साहिब, बंकट बंकट लाल जी, भगत जी को सत साहिब, गोपाल जी को सत साहिब, वीरेंद्र जी को सत साहिब, आरसी चरेल जी को सत साहिब, सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब। न्यायालय गुरु जी को दोषी करार क्यों दिया? हिसार कोर्ट ने उभय पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय के समक्ष जो तथ्य एवं परिस्थितियां आईं, उसमें सर्वप्रथम आवश्यक रूप से ये मेंशन किया है कि घटना कारित होने की वजह क्या है। इस संबंध में न्यायालय ने क्या विचार किया? इस बारे में न्यायालय ने विचार किया कि अभियुक्त बाबा रामपाल, अभियुक्त का अर्थ होता है दोषी, यानी कि दोष स्वीकार करना। 1 से लेकर के 28 लोगों ने जब जुर्म को स्वीकार कर लिया तो संत रामपाल जी महाराज जी के बचाव पक्ष में कोई सबूत नहीं था, तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज वहां पर चुप रहे। जब 28 लोगों ने जुर्म को स्वीकार कर लिया, क्या स्वीकार किया कि 5 महिला 1 बच्चे की हत्या लाठी डंडों से पीटकर संत रामपाल जी महाराज जी के बाजू वाले कमरे में बंद करके की, और डंडे भी उपलब्ध करा दिए और बयान भी दे दिए। तो स्वीकार, तो इसलिए अभियुक्त शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो अभियुक्त बाबा रामपाल के साथ अन्य अभियुक्त गण हैं जो ट्रायल फेस कर रहे थे। एक आश्रम से संबंधित है जिसे सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से पुकारा जाता है। संत रामपाल जी महाराज पर एक अवमानना का केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दर्ज है, जिसका वाद संख्या 12 सन 2014, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 5/11/2014 को अजमानतीय वारंट जारी किया गया। 5/11/2014 को अजमानतीय वारंट जारी किया गया। क्यों जारी किया गया है, इस पर प्रकाश डालना है। थोड़ा थोड़ा रोज समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अजमानतीय वारंट जारी किया। 10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में न्यायालय ने बाबा रामपाल के विरुद्ध डीजीपी हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से पुनः वारंट निष्पादन करने का निर्देश के साथ वारंट जारी किया और आगे की तिथि 17/11/2014 निर्धारित की। निर्देश देने के बाद भी वारंट का निष्पादन नहीं हुआ तो 17/11/2014 को पुनः उच्च न्यायालय हरियाणा ने वारंट जारी किया। 5/11 सन 2014 को संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश होना चाहते थे। जैसे ही राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के पदाधिकारियों को खबर लगी कि संत रामपाल जी महाराज चोरी चुप्पे कोर्ट में हाजिर होने के लिए जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के पदाधिकारियों ने, जैसे राम कुमार ढाका, राज कपूर राजेंद्र, इन लोगों ने अपने राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे, जिनको हम काले कमांडो भी कह सकते हैं, जो काले कपड़े पहने हुए थे, उन लोगों ने पंचकुला तक पहुंच गए थे। पंचकुला से बलपूर्वक वहां से ला करके बंधक बना करके आश्रम में रखा। इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए गुरुजी कोर्ट में पेश नहीं हो पाए तो आज जमानतीय वारंट जारी किया गया
10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन किया। 17/11/2014 को पुनः उच्च न्यायालय हरियाणा ने वारंट जारी किया कि इस तिथि पर भी वारंट का निष्पादन संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने नहीं होने दिया, क्योंकि बहुतों की संख्या में औरत और बच्चों बूढ़ों को आश्रम के चारों वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए लगा रखे थे राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडों ने। इसलिए उच्च न्यायालय ने पुनः अजमानतीय वारंट जारी इस निर्देश के साथ किया कि 21/11/2014 तक हर हालात में वारंट का निष्पादन किया जाए, अन्यथा सरकार का गृह सचिव एवं डीजीपी के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट चला दी जाएगी, जिसका परिणाम हुआ कि दिनांक 20/11/2014 को अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करके उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उनका जमानत कैंसिल कर जेल भेजा गया। जमानत क्यों कैंसिल हुई, अब इसके विषय में जानेंगे हम। हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी प्रार्थना रखी कि वारंट का निष्पादन करने में संत रामपाल जी के अनुयायियों का अवैधानिक कृत्य के कारण काफी खर्च लगा। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने इस तरीके से आतंक मचाया, 5 महिला 6 बच्चों की तो हत्या हुई ही हुई, कई लोगों की चोटें आई, पता नहीं कितनों के हाथ पैर टूटे, क्योंकि इन्होंने ऊपर से लाठी डंडे भी रखे, वो तो रखे ही थे, पेट्रोल बम फेंके हैं, आंसू, और इन्होंने गुलेल से भी इन्होंने मार की, और पत्थर और ईंटें भी फेंके। तो इसमें काफी खर्चा लगा। कितना खर्चा लगा? 27 करोड़ का खर्चा सरकार का लगा संत रामपाल जी महाराज जी को अरेस्ट करने में, क्योंकि इन्होंने बंधक बना लिया था, ये छोड़ने वाले नहीं थे। आपने भी देखा होगा कि राज कपूर पूरी दुनिया के सामने एबीपी न्यूज के समक्ष क्या कह रहा था कि आज यदि रामपाल जी महाराज कोर्ट जाना भी चाहेंगे तो नहीं जाने देंगे, अगर जाना भी है तो 1 लाख शिष्यों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा तो हम जाने देंगे। ये बयान राज कपूर ने दिए। और उसी दिन मुझे ये आज पता चला संदीप मल्होत्रा जी के द्वारा कि जब संत रामपाल जी महाराज जी को रात्रि को जब इनको अरेस्ट कर लिया गया, तो उसी दिन अरेस्ट होने के बाद में किसी ने माइक में ये बोला था कि हम तो सनम डूबे ही डूबे, तुमको भी ले डूबेंगे। तो माइक में वो बोलने वाले लोग कौन थे? बलजीत महेंद्र, राज कपूर, राम कुंवर ढाका, इन चारों में से किसी एक व्यक्ति ने बोला था माइक में। चलो इसको जाने दो, हम सबूत के आधार पर बात करेंगे। काफी खर्च लगा, 40,000 जवान लगे थे, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हुई, 6 लोगों की हत्या हुई, और कई लोगों के हाथ पैर में भी चोट हुई, काफी मुठभेड़ हुई। और पुलिस अरेस्ट जब किया था तो संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी तरीके से बाहर निकल कर आए थे पुलिस के पास, तब अरेस्ट हुए थे। आश्रम में के अंदर तो इन लोगों ने जाने ही नहीं दिया था, और सार्वजनिक संपत्ति काफी मात्रा में बर्बाद हुई। साथ ही उनके अनुयायियों के अवैधानिक कृत्य के कारण बहुतों निर्दोषों का जीवन लीला समाप्त हो गया। इन 6 का मोटा मोटी नाम आया तो हम आपको बता रहे हैं, जिनका ये सब कुछ मिल गया, जिनके परिवार वालों ने रिपोर्ट लिखा दी। बहुत से ऐसे हैं कि परिवार साफ हो गए, तो बहुतों निर्दोष का जीवन लीला समाप्त हो गया। वैसे मानव जीवन की क्षति में से एक रजनी पत्नी सुरेश की भी जीवन लीला समाप्त हो गई, जिसके संबंध में रजनी के पति सुरेश गुरु जी के अनुयायी हैं। पिता गणपत, जाति प्रजापति, निवासी झघोरा तहसील। तालबेहर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के ओर से FIR नंबर 430 सन 2000 दर्ज कराई गई है।
इन्होंने एफआईआर लिखवाते वक्त जो बयान दिया उसे आप इस किताब के पृष्ठ संख्या 170 और 172 को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कल ही सुनाएंगे 170 से 172 तक इस बयान को। थोड़ा पीछे से भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है इसलिए। किसका है? तो संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल निर्दोष है इस पुस्तक के माध्यम से भी, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी की जजमेंट के ऊपर ही ये पुस्तक आधारित है। और ये किस आधार पर लिखी गई इसके पूरे साक्ष्य और सबूत लेखक के पास भी मौजूद हैं और हम लोगों के पास भी मौजूद हैं, और हमारे पास जजमेंट भी मौजूद है। उस जजमेंट में जितने भी आरोपी हैं उन सभी ने ये स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? प्रकटीकरण बयान के अभियोजक वादी गवाह के अनुसार, यानी जैसा कि जो पीड़ित व्यक्ति है उन्होंने जैसा आरोप लगाया, उनके आरोप लगाने के अनुसार वैसा ही बिल्कुल स्वीकार करके लाठी डंडे को भी जिस डंडे से मारा वो भी उनको उपलब्ध करा दिया, और जिन लोगों को मारा उनकी सर पे और पीठ पे जो और घुटनों में जो चोटें आई थी उस मेडिकल रिपोर्ट में भी प्रूफ हो गया। इन्होंने ये स्वीकार किया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर हमने लाठी डंडों से पीट पीट कर 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की और रजनी को बाहर फेंक दिया, गेट के बाहर। और उससे पहले ये हंगामा मचा रहे थे कि यदि कोई मर भी गया तो पुलिस के सामने फेंक देंगे, इल्जाम पुलिस पर लगा देंगे। इसके विषय में हम रोज लाइव में 7 बजे से 8 बजे तक आते हैं, हम रोज जुड़ेंगे तो आपको सबूत के आधार पर रोज आपको थोड़ा थोड़ा करके ये सच्चाई आपको बता देंगे, और आप भी इस पुस्तक को मंगा करके रोज आप पढ़ सकते हैं और कोर्ट की ओरिजिनल जजमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ रूप में, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और यदि किसी वकील के माध्यम से भी आपको जो अच्छा लगे, जो सही है, उससे भी आप दिखा करके पढ़ सकते हैं। और कानून के विषय में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो शशि भूषण जी जो अधिवक्ता, जो लेखक हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और रामचंद्र कानपुर वाले वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता, और शशि भूषण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम आंदोलनकारी भगत भाई बहन किसी से भी संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं सबूत के आधार पर। ऐसा नहीं कि हम आपको बोल के समझा देंगे, हम आपको सबूत देंगे। जितनी भी अखबार की जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बयान दिए हैं उन अखबारों की कटिंग भी दिखा देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे। जो जैसा कि संत रामपाल जी ने बयान दिया कि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट मेरी नहीं है, राम कुमार ढाका ने भी पूरी दुनिया के समक्ष सामने बोल दिया कि मेरी नहीं है, और कोर्ट में ये साबित कर दिया कि राष्ट्रीय सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी की ही है। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी को कोई सबूत बचाव पक्ष में न मिलने के कारण निर्दोष होते हुए सजा हो गई, और इन लोगों को 12 वकील ने इनको जमानत दिलवा दी। अब ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज जी के बिना आदेश से पूरी दुनिया में फर्जी आश्रम चला रहे हैं, और एआई की मदद से वॉइस क्लोनिंग करके ऑडियो और वीडियो से भगत मूर्ख संगत भाई बहनों को मूर्ख बना करके पूरी दुनिया में तन मन धन लूटने का काम कर रहे हैं, और पुस्तक फर्जी पुस्तक छाप करके उस साहित्य में मिलावट करके पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। जो कोई पढ़ता है जिस किसी धर्म का, उसके आस्था को ठेस पहुंचती है, और उसके बाद वो सीधे संत रामपाल जी महाराज जी पर मुकदमा दायर कर देता है। तो संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, ये हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन साबित कर सकते हैं, हमारे पास सबूत है। और यदि हमारे सामने कोई हमारे गुरुजी को यदि कोई गलत कहता है तो हमारे पास जजमेंट है, हम जजमेंट के आधार पर उस पर एफआईआर भी कर सकते हैं, और
हम उसका विरोध कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया से कानून हमारा साथ देगा, क्योंकि हमें पता है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और जजमेंट में लिखा है, कोर्ट का आदेश है, ठीक है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों से मिल करके, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, इन पार्टियों से मिल करके जो 28 गुंडे हैं वो ये आश्रम चला रहे हैं और ये सिर्फ फर्जी पुस्तक प्रचार करते हैं और भाग जाते हैं, सामने नहीं आते, क्योंकि इनके पास गुरु जी को निर्दोष साबित करने का कोई तथ्य नहीं है। और यदि ये साबित करेंगे तो खुद दोषी हैं, तो इनको जेल की सजा हवा खानी पड़ेगी और इनको देशद्रोह और आजीवन कारावास और इनको फांसी भी हो सकती है। देशद्रोह की धारा भी लगेगी और आजीवन इनको फांसी भी हो सकती है। इस वजह से ये जजमेंट की बात नहीं करते हैं और ये पुस्तक जिस भगत भाई बहन के पास देख लेते हैं उसको ये गुरुद्रोही घोषित कर देते हैं। आपने गुरु जी का सत्संग सुना होगा। गुरुद्रोही कहने का अर्थ सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश है, बाकी कोई भी गुरुद्रोही नहीं कह सकता, क्योंकि हम गुरु के विषय में कभी कोई गलत कमेंट आज तक हम कर ही नहीं सकते। पवन अपनी दुकान चला रहा है, संजय अपनी दुकान चला रहा है, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट अपनी दुकान चला रहा है, ऐसे सुरेश गुरासिया, नरेंद्र जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के निर्दोष होने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन हैं। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि इस सच्चाई को अच्छी तरह से जल्दी जानकर छानबीन करके अपने गुरुजी का साथ दो और मैनेजमेंट का साथ त्याग दीजिए। ये तुम्हारे माइंड का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे धन का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारी हमारी माँ बहन बेटी बहनों का इस्तेमाल करते हैं और यदि हम इन पर सवाल करते हैं तो हम पर ही मुकदमा और केस लगाते हैं। जैसा कि रामचंद्र भगत जी पर मुकदमा केस झूठा लगाया था कपड़े फाड़ने का, जबकि वो कभी पंजाब आए ही नहीं और 7 साल तक वो केस चला, लेकिन गुरु परमेश्वर की दया से बाइज्जत बरी हुए थे रामचंद्र भगत जी। और आज 12 और 13 2 दिन के लिए बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन रखा गया है। शायद आपने लाइव में देखा भी होगा और अभी वो लाइव आ भी रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं, अभी भी आ रहे होंगे और ग्रुप में शेयर कर देंगे, फेसबुक ग्रुप में, तो आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी ले सकते हैं। यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे वचनों से किसी भी व्यक्ति को, जगत का हो या चाहे भगत हो, ठेस पहुंची है आस्था को तो हम क्षमा मांगते हैं। राष्ट्रीय सेवा समिति गुरु गद्दारों से, 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों से, इनसे तो मैं क्षमा मांगूंगा नहीं और ना ही मैं इनको कभी माफ करूंगा जीवन में। ये हमारे गुरु जी के दोषी हैं, इन्होंने हमें मोक्ष और भक्ति के सुख से वंचित कर दिया है। ये परमात्मा के दोषी हैं और हमारे भी ये दोषी हैं और ये इस जन्म में तो खैर पार नहीं हो सकते। भगवान का दोषी होता है तो गुरु उपाय बता देता है, लेकिन जो गुरु से विमुख होता है या जो गुरु का दोषी होता है उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। ये तो असंख्य जन्मों तक अब ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। तो सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों से, गुरु जी की पुण्य आत्माओं से, सभी के लिए सत साहिब और जगत के भाई बहनों को राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, वाहे गुरु। अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है, अल्लाह ही कबीर है और सभी लोगों को सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।